सुपर फास्ट लाइटनिंग राउंड, जहां हम आपकी तैयारी को परखेंगे। हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ सबसे जरूरी सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, तो हमारा पहला दौर है भारत, उसका इतिहास और भूगोल। चलिए देखते हैं कि इन जरूरी फैक्ट्स के बारे में कितना पता है। देखिए, ये वो फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं जो किसी भी सरकारी एग्जाम की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो फिर देर किस बात की? ये रहा पहला सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक सवाल से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शंस है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या फिर डी चीता। ये तो पता होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है बी बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर अपनी शक्ति, अपनी शान और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत ही गौरवशाली प्रतीक है। अच्छा, अगला सवाल। ये सवाल इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी दिन से जुड़ा है। सवाल है कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया? क्या वो तारीख थी ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1949 या फिर डी 26 नवंबर 1949? सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत असल मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। और इसी दिन को याद करने के लिए तो हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा भूगोल की तरफ चलते हैं। एक बहुत फेमस सवाल है, भारत का मैनचेस्टर, ये खिताब किस शहर को दिया गया है? क्या वो ए मुंबई है, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी कानपुर? और ये खिताब जाता है सी अहमदाबाद को। क्यों? वजह है इस शहर का ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कपड़ा उद्योग। इसने इसे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल शहर मैनचेस्टर की ही तरह एक बड़ा टेक्सटाइल हब बना दिया। ओके, अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे विशाल, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर या फिर डी प्रशांत महासागर। जी हाँ, इसका सही जवाब है डी प्रशांत महासागर। और इसके साइज का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि इसका एरिया दुनिया के सारे महाद्वीपों को अगर मिला भी दे तो उससे भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा है। अच्छा चलिए, अब टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं प्राचीन भारत के स्वर्ण युग में। सवाल यह है कि गुप्त वंश की नींव किसने रखी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी अशोक? सही जवाब है सी चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, गुप्त वंश की नहीं। इन नामों में कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। ओके, पहले दौर का आखिरी सवाल, और ये सवाल खास तौर पर रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए है। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज स्टीफेंसन, बी जेम्स वॉट, सी न्यूटन या डी आइंस्टाइन। और इसका सही जवाब है ए जॉर्ज स्टीफेंसन। उन्हें फादर ऑफ रेलवे इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही स्टीम इंजन को, मतलब भाप के इंजन को, प्रैक्टिकल बनाया और दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे लाइन की शुरुआत भी की। बहुत बढ़िया, पहला दौर यहीं खत्म होता है। अब टाइम है अपने दिमाग का गियर बदलने का। हम चल रहे हैं विज्ञान की दुनिया में। तो चलिए अब अपनी साइंटिफिक समझ को टेस्ट करते हैं। देखते हैं आपके साइंस के फंडे कितने क्लियर हैं। तो साइंस राउंड की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही पसंदीदा सवाल से। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? क्या उसे ए थायमीन कहते हैं, बी रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड या डी कैल्सीफेरॉल? सही जवाब है सी एस्कॉर्बिक एसिड। और मैं बता दूं, ये उन सवालों में से है जो हर दूसरे एग्जाम में किसी ना किसी तरह घूम फिर कर आ ही जाता है, तो इसे तो हमेशा याद रखिए। अगला सवाल, ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल है। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2 या डी NaCl? ये तो सबको पता होगा। बेशक, सही जवाब है बी H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, बस यही मिलकर बनाते हैं जीवन का आधार, यानी पानी। सिंपल है, लेकिन कितना जरूरी है। अच्छा, अब चलिए एलिमेंट्स की दुनिया में झांकते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु, मतलब लाइटेस्ट मेटल, कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी लिथियम, सी पोटेशियम या फिर डी
एल्युमिनियम। और इसका सही जवाब है बी, लिथियम। पता है, ये इतनी हल्की धातु है कि ये पानी पर तैर सकती है और आज के जमाने में हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप की बैटरियों की जो पूरी दुनिया है वो इसी के दम पर चल रही है। और अब विज्ञान के इस दौर का आखिरी सवाल जो कि जुड़ा है हमारे अपने शरीर से। हमारे खून का पीएच मान लगभग कितना होता है? ए 5.5, बी 6.5, सी 7.4 या डी 8.5? सही जवाब है सी, 7.4। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा खून न्यूट्रल से थोड़ा सा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है और हमारा पूरा बॉडी सिस्टम इस बहुत ही नाजुक बैलेंस को बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहता है। तो इस पूरे लाइटनिंग राउंड का सार क्या निकला? देखिए, बात सीधी सी है। इन एग्जाम्स में कामयाब होने के लिए नॉलेज का दायरा बहुत बड़ा रखना पड़ता है। आपको राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान से लेकर दुनिया के भूगोल और शरीर के विज्ञान तक हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत बनानी होगी। तो बस अपनी तैयारी को और धार देते रहिए, क्योंकि आखिर में एक ही बात सच है, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। इस